आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 15 बर्निंग डिजायर्स। अब प्रखर ये जान चुका था कि उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहन है जिसका नाम तान्या है। तान्या की स्किल्स देखकर वो हैरान था और एक तरह से खुश भी। खुश इसलिए कि उसकी फाइनली तान्या दीदी जो है वो अपने रियल अवतार में अपनी फैमिली के साथ है। ये वो अवतार था जो पिछले कई सालों से प्रखर और उसके पापा यानी कि तान्या के चाचा जी ने इस बारे में पता करने की, तान्या के बारे में कुछ जानने की, उसके पास्ट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सिर्फ तान्या दे सकती थी। तान्या ने कहा, शहर में कोई भी उसके पास्ट के बारे में नहीं जानता था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स टॉपर हुआ करती थी। उसने ये भी बताया कि बचपन से ही उसे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था और काफी साल सीखने के बाद उसकी टेक्निक्स बेटर होती गई। तान्या ये बात इस तरह से बता रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल आम और सरल तरीके से। तान्या की ये बात सुनकर प्रखर कहता है, दीदी आप दिल्ली में रहा करती थी, इसीलिए मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। आपको पता है, जब हमने आपके बारे में पता करने की कोशिश की तो किसी ने कुछ कहा नहीं, और जब आप हमारे साथ रहने आई तो आपको भी अपने बारे में कुछ याद नहीं था। हमने जानने की बहुत कोशिश की, बट ऑब्वियसली आपको वो सब कहाँ याद आता। पर दीदी आज भी आप बहुत इम्प्रेसिव हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर 1 घंटे के अंदर तैयार कर लिया, जबकि मेरे जैसा एक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट भी इसे कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट कुछ दिन तो लगाता है। मान गए आपको। 6 साल तक आपकी याददाश्त खोने के बावजूद आपकी स्किल्स आज भी लाजवाब है। प्रखर का सर शर्म से झुक गया। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता, पर उसकी प्रोग्रामिंग सिस्टर उससे बहुत आगे थी और उसने प्रखर को कब का पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रखर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए तान्या से पूछा, दीदी आप इसमें एग्जैक्टली कितनी प्रोफेशनल है? मतलब आपका प्रोफिशिएंसी लेवल देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो आप मेरे सीनियर से भी कम से कम 10 टाइम्स बेटर हैं। तभी तान्या ने सिर हिलाते हुए इससे कहा, प्रखर सच कहूं तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। मैं नहीं जानती कि मैं कितना अपडेटेड हूँ और कितनी नहीं। और अगर थ्योरी की बात करें तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे जितना भी नॉलेज नहीं होगा। और अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो क्या तुम एक फेवर करोगे? तुम प्लीज मेरे लिए कुछ बुक्स ले आओगे जो पिछले कुछ सालों में पब्लिश हुई हो। मैं खुद को थोड़ा अपडेट करना चाहती हूँ। जो मैंने 6 साल में मिस कर दिया है, मैं वो सब कुछ सीखना चाहती हूँ। प्रखर उसके इस बात पर हंसने लगता है। कहता है, दीदी आप सच में बहुत भोली हो। मैंने अभी आपका वो सॉफ्टवेयर चेक किया। आपको पता है वो बिल्कुल बग फ्री था, एक भी एरर नहीं था उसमें। मैंने उसे अपने सीनियर को भी भेज दिया, उसने भी यही कहा। और उसने कहना चाहा कि भाई कोडिंग मेथड थोड़ा सा आउटडेटेड था, पर टेक्निक डेफिनेटली बहुत ही सुपर्ब थी। और उसे उसी वक्त पता चल गया ये काम मेरा नहीं था। उसने पूछा किसने बताया, तो मैंने बोल दिया मेरे एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी। तान्या ने भी इस बात पर अग्री करते हुए उससे कहा, अच्छा हुआ तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया, क्योंकि फिर उसे सब कुछ समझाना पड़ता और ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता। प्रखर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे आपके पास्ट के बारे में, आपकी याददाश्त के बारे में उसे कुछ नहीं बताना था।
इसलिए मैंने उससे बस ऐसे ही झूठ बोल दिया। तान्या को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उस सीनियर ने प्रखर को पैसे भेजे या नहीं। इसी टेंशन में उसने प्रखर से पूछ ही लिया। तो फिर उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए? प्रखर ने उसे एक्साइटेड होकर जवाब दिया, हाँ दीदी, बस उसने अभी अभी ट्रांसफर किए हैं। आपका कुछ खाने का मन है? मैं जाकर ले आऊँगा, और तभी मैं लाइब्रेरी जाकर भी कुछ बुक्स लेकर आ जाऊँगा। आप कह रही थी ना आपको कुछ बुक्स पढ़नी है। तान्या ने कहा, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, तुम्हारा जो खाने का मन हो वो ले आना, हम लोग शेयर कर लेंगे। प्रखर ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और मैं बस यूं गया यूं आया, ठीक है? तभी प्रखर ने कंधे पर अपना बैग उठाया और हॉस्पिटल से चला गया। प्रखर सबसे पहले अपने कॉलेज गया। उसने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से कुछ प्रोग्रामिंग्स की बुक उठाई और फिर जाकर सूप, सैंडविच और तान्या के लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लिए। इस वक्त तान्या को इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। तान्या ने जल्दी से कुछ खाया और खाते ही बुक पढ़ना शुरू कर दिया। प्रखर ने उसे कहा भी उसे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, पर तान्या तो ठहरी बड़ी बहन और उसने हमेशा की तरह अनसुना कर दिया। अपनी लाइफ फिर से शुरू करने के लिए एक ही बार में सारी नॉलेज गेन करने की उसके मन में बर्निंग डिजायर थी। अगर उसका शरीर कमजोर नहीं होता तो शायद उसी वक्त वो बेड से उठती और बाहर जाकर काम ढूंढने लगती। हालांकि उसे पता था कि कुछ चीजों में जल्दबाजी करना ठीक बात नहीं है, और उसमें से हेल्थ एक थी, क्योंकि खुद से ज्यादा थकान आने की वजह से उसके सर की चोट पर असर पड़ सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया जो भी उसने पिछले 6 सालों में मिस कर दिया है वो इन कुछ दिनों में पढ़ने और जानने की कोशिश करेगी, सब कुछ सीखेगी और उसके बाद कम बैक करेगी। वो बस बुक पढ़ने में तब्दील हो चुकी थी। उतने में प्रखर कहता है, दीदी आपकी रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा तेज है। प्रखर एप्पल खाते हुए हैरानी से धीरे से बड़बड़ाया। तान्या ने एक बुक का लगभग 2/3 पार्ट केवल आधे घंटे में पढ़ लिया था। तभी तान्या ने बुक से बिना नजर हटाए उसे जवाब दिया, अरे मैं सिर्फ करंट टेक्नोलॉजी जानने के लिए पढ़ रही हूँ, ये चीजें डिटेल में नहीं पढ़ रही, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बस होना क्या था, तान्या बुक पढ़ती रही और प्रखर उसे हैरानी से देखता रहा। आफ्टर ऑल एक और टैक्स आवी जो आ रही थी उसकी फैमिली में। तान्या को जल्दी थी अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने की, और तान्या बुक पढ़ना बहुत पसंद किया करती थी। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तान्या का बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा था, तो उसे एक बार देखने भर से ही पता चल जाता था कि क्या चीज़ उसे पढ़नी चाहिए, क्या पुरानी है और क्या नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। इस तरह से जो चीज़ें वो ऑलरेडी जानती थी उन्हें पढ़कर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जल्द ही एक बुक खत्म कर उसने फटाक से दूसरी बुक उठा ली। प्रखर उसे चुपचाप देख रहा था। उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी बहन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मास्टर थी। इसी हैरानी ने उसने तान्या से पूछा, दीदी ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पिछले 3 सालों में कभी कंप्यूटर के आसपास भी नहीं देखा आपको। तान्या की याददाश्त जाने की वजह से उसकी मेमोरी तो चली गई थी, पर उसकी कंप्यूटर नॉलेज पूरी तरह से अब भी खत्म नहीं हुई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि ऐसा नहीं था कि उनके घर में कंप्यूटर साइंस के बारे में कभी बात नहीं होती थी। होती भी क्यों ना, आखिर प्रखर इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा था, तो बातें तो होती रहती थी। तान्या ने कंप्यूटर भी देखा था, पर तान्या ने पिछले 6 सालों में कुछ भी क्यों नहीं बताया, प्रखर से शेयर क्यों नहीं किया। और अगर याददाश्त की बात थी तो
कंप्यूटर, लैपटॉप, सब्जेक्ट, बुक, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद तान्या को कभी याद क्यों नहीं आया?